स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी साइंस में। मैं हूं जयराम। आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इससे पहले अपन ने परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम पढ़े थे और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज अपन बात करते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं होती हैं। विशेषता नंबर 1, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब और वस्तु, यानी वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों का आकार हमेशा बराबर होता है। जब समतल दर्पण से कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब उस वस्तु के क्या होता है, बराबर। विशेषता नंबर 2, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। इसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। बात नंबर 3, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और बिंब की दर्पण से दूरी समान होती है। जैसे यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में यहां पर लिखा है m, यहां लिखा है m'। ये कोई परावर्तक पृष्ठ यानी कोई समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखा हुआ है। तो इस दर्पण से ये जो वस्तु है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये दोनों दूरी क्या होती हैं, समान होती हैं। कब, जब दर्पण क्या हो, समतल हो। फिर विशेषता नंबर 4, वस्तु के प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, यानी जब यहां पर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो इस वस्तु का जब दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब हो गया उस वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखता है और प्रतिबिंब वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखता है। तो ये हो गई समतल दर्पण की 4 विशेषताएं। इसके बाद आरबीएस, ये जो समतल दर्पण की 4 विशेषताएं हैं, इन चारों विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है अजमेर बोर्ड में, जो बीएससीआर जो है उसकी बुक में प्रश्न है, सिद्ध कीजिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 3 की। इस पॉइंट नंबर 3 को हमें सिद्ध करके बताना है कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को अगर अपन रखें तो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसलिए इसके लिए अपन ने क्या किया है, यहां पर एक समतल दर्पण लिया है जिसकी परावर्तक पृष्ठ को अपन ने नाम दे रखा है m'। इसके सामने एक वस्तु रखी है जिसका नाम दे रखा है p। इस वस्तु से 2 प्रकाश की किरण निकल रही हैं और दोनों प्रकाश की किरणें इस परावर्तक पृष्ठ पर बिंदु O और O' पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं। अर्थात 2 आपतित किरण हो गई, एक तो हो गई PO और दूसरी आपतित किरण हो गई PO'। 2 अभिलंब बनाए गए हैं, ON और O'N'। बिंदु O पर ये दोनों पहली आपतित किरण और बिंदु O' पर दूसरी आपतित किरण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होकर के किस दिशा में जाती है, OQ बन जाती है। यानी परावर्तित किरण कौन सी है, एक परावर्तित किरण तो है OQ और दूसरी परावर्तित किरण है O'Q'। तो ये दोनों परावर्तित किरण हो गई। इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये बिंदु P से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु P से आती हुई प्रतीत होती हैं। आती हुई प्रतीत होती हैं इसलिए अपन ने इनको डैश डैश करके यहां पर ला करके मिलाया है। अर्थात यहां पर वस्तु का क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में यहाँ मिलती नहीं है,
मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी। इसके बाद में अपन बात करें पॉइंट नंबर 3 की, जो अपन ने प्रश्न लिख रखा है। इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए, यानी इसको प्रूव करके हमें बताना है कि वास्तव में ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर होती है। इस दूरी के लिए अपन ने ये डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डायग्राम में ये जो कोण है, इस कोण को नंबर 1 दे रखा है, इस कोण को नंबर 2, 3 और 4, इसी तरह से यहां पर 5, 6, 7 और 8, फिर कोण नंबर 9 और फिर कोण नंबर 10। इस तरह कोणों को नंबर दे दिया। इसके बाद में बात करें इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, पी ओ ओडेस, त्रिभुज पी ओ और ओडेस, पी ओ और ओडेस। पहला त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा हो गया पी डेस ओ ओडेस, पी डेस ओ ओडेस। इन दोनों त्रिभुजों की ये बात कर रहा है। ये दोनों त्रिभुज अपन लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर देते हैं, सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने से पहले इस बात का हमें पता है कि कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्यों होते हैं बराबर, परावर्तन के नियम से। क्योंकि परावर्तन के नियम में अपन ने पढ़ा था कि कोण आई और कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण है कोण नंबर 2 और परावर्तन कोण है कोण नंबर 3। तो कोण 2 और कोण 3 क्या हो गए, बराबर हो गए। अब एम डेस पृष्ठ पर एन ओ अभिलंब डाला गया है, मतलब एम डेस पृष्ठ के साथ एन ओ जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कोण 1 और 2 इन दोनों का योग कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो अपन ने यहां पर लिख रखा है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। तो कोण 1 और कोण 2 90 डिग्री। तो इस तरफ अगर ये 1 और 2 का योग 90 डिग्री है, तो ये कोण 3 और कोण 4 का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो कोण 3 और कोण 4 का मान भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब मैंने यहां पर क्या किया, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री, 1 प्लस 2 बराबर 90 डिग्री लिखा है। अब यहां पर 1 को तो रख लिया, ये प्लस का 2 है, ये कोण जो है वो प्लस में है, इसको इस तरफ लाते हैं तुम। तो 90 में से ये कोण क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोण 1 बराबर किसके बचेगा, 90 में से कोण 2 को माइनस कर दो तो वो क्या बच जाएगा, कोण 1 बच जाएगा। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। 4 को यहां रख लेते हैं, 3 को उस तरफ लेकर के जाते हैं, तो कोण 4 बराबर 90 माइनस कोण 3 डिग्री, 90 माइनस कोण 3। अब देखिए यहां से कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 यहां पर लिख रखा है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो ये भी दोनों आपस में यहां पर बराबर ही होंगे। तो 90 में से चाहे कोण 2 घटा दो, चाहे 90 में से कोण 3 घटा दो, एक ही बात है, मतलब दोनों का मान क्या है, बराबर है। अब 90, यहां भी 90, ये तो दोनों बराबर ही हैं, और ये भी दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब 90 में से अगर कोण 2 घटाएंगे तो ये जो कोण 1 की वैल्यू है वो कोण 4 के क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने यहां लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 4। अब बात करते हैं अपन कोण 9 और 4 की। एम और एम डेस एक सीधी सरल रेखा है, पी डेस और क्यू ये भी एक क्या है, सरल रेखा है, और ये दोनों ओ बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। गणितीय रूप से पढ़ने अपन इसको। तो यहां ये जो कोण 4 है, ये कोण 9 के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैंने यहां लिखा है कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 9 बराबर कोण 4, यानी कोण 9 है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो अपन ने यहां पर लिख दिया कोण 1 4 के बराबर है और 9 4 के बराबर है। तो ये दोनों समीकरण, इन दोनों समीकरणों का एक पक्ष तो बराबर है, इसका मतलब 1 और 9 भी बराबर है। तो अपन ने यहां लिख दिया 1 कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण
9। ये तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। अब अपन इसको सर्वांग समचित करने का काम करते हैं। सर्वांग समचित करते हैं तो पी ओ और ओ डेश ये त्रिभुज है, दूसरा है पी डेश ओ और ओ डेश। इन दोनों त्रिभुजों में ये तो भुजा है, इस भुजा का नाम क्या है? ओ ओ डेश। ये भुजा तो क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में एक ही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो सबसे पहले लिख दिया था मैंने यहां पर कि भुजा ओ और ओ डेश इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। इसके बाद ये कह रहा है कि ये जो कोण एक है इसकी वैल्यू किसके बराबर? देखिए एन और ओ ये अभिलंब है, इसका मतलब अभिलंब के इस तरफ 90 डिग्री का कोण और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण, तो इस सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर अधिकतम 90 डिग्री का कोण बन 180 डिग्री का कोण बन सकता है। और ये 180 डिग्री का कोण जो उसमें से 90 डिग्री इस तरफ है और 90 डिग्री इस तरफ है, तो टोटल 180 डिग्री। तो अगर कोण एक की वैल्यू हमें चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें? कोण एक की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे अपन? 180 में से 2, 3 और 4 को अपन क्या कर दें? माइनस कर दें। अब यहां देखो क्या लिखा है मैंने, 180 में से ये टोटल कोण हो गया 180 डिग्री। इस 180 में से अगर अपन कितना माइनस करें? कोण एक। 180 में से कितना माइनस करें? कोण एक। अगर अपन माइनस करें 180 में से अगर एक माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू होगी कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इसके बराबर होगी। फिर अपन क्या करते हैं? ये नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ ये भी तो सरल रेखा है, तो यहां पर भी टोटल कोण कितने डिग्री का बनेगा? ये 180 डिग्री का। इस 180 डिग्री में से अपन कितना माइनस करें? 9 माइनस करेंगे तो अपने पास कोण बचेगा पी डेश और ओ डेश, ये कोण बच जाएगा। यहां पर अपन ने क्या पढ़ा? देखो 180 में से माइनस किया है 1 और यहां 180 में से माइनस किया है 9 और बीच में सिंबल लगाया है बराबर। कारण क्या है? कारण यह है कि क्योंकि कोण एक जो है वो कोण 9 के क्या है? बराबर है। तो 180 में से चाहे कोण एक माइनस कर दो और चाहे 180 में से 9 माइनस कर दो, बात एक ही है। तो यहां पर 180 में से 1 माइनस कर दिया और यहां पर 180 डिग्री में से कोण 9 को माइनस कर दिया। अब देखिए इसकी जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोण पी ओ ओ डेश। यहां मिलेगा आपको कोण पी ओ और ओ डेश, यानी ये कोण 2, 3 और 4 इन तीनों कोणों का योग, फिर बराबर का निशान। कोण पी डेश ओ ओ डेश, कोण पी डेश ओ ओ डेश, ये कोण हो गया। मतलब हो गया कि ये कोण जो है वो इस पी डेश ओ ओ डेश के क्या है? बराबर है। तो ये कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया और ये भुजा क्या होगी? उभयनिष्ठ होगी। अब देखिए वापिस अपन यहां पर आते हैं। जैसे अपन ने यहां पर कोण 1, कोण 4 और कोण 9 को बराबर किया था, कोण 2 और 3 परावर्तन के नियम से बराबर थे, वैसे ही कोण 6 और कोण 7 यहां आपस में क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। कोण 5, कोण 8 और कोण 9 ये तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कहने का हो गया कोण 5 और कोण 10, 5, 8 और 10 तीनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 6 और 7 बराबर होंगे। क्यों? किस नियम से? परावर्तन के नियम से। तो ये परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर हो गए। 5, 8 और 10 ठीक इसी तरह से जैसे 1, 4 और 9 को बराबर किया था, वैसे ही 5, 8 और 10 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए कोण 5 है अपने द्वारा लिए गए त्रिभुज पी ओ और ओ डेश का कोण है, और कोण 10 है वो अपने द्वारा लिए गए त्रिभुज पी डेश ओ ओ डेश का कोण है, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो अपन देखते हैं अपन ने जो त्रिभुज लिए थे, 2 त्रिभुज, उन 2 त्रिभुजों में एक तो ये कोण, दूसरा ये कोण, इसका एक ये कोण और ये कोण, टोटल 4 कोण हो गए। उनमें से ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण 5 कोण 10 के बराबर है, और भुजा ओ ओ डेश के बराबर है।
तो ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। और अपन जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग जो हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब हो गया ये भुजा इस भुजा के क्या होगी? बराबर होगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इस दूरी के बराबर सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं? त्रिभुज लेते हैं पी एम ओ डेस, यहां ले रखा है अपन ने पी ओ डेस, पी ओ और ओ डेस, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं इसको बराबर सिद्ध करने के लिए पी ओ डेस एम, पी ओ डेस एम, ये त्रिभुज लेते हैं हम। पी ओ डेस और एम, एक त्रिभुज ऊपर हो गया। दूसरा हो गया पी डेस ओ डेस एम, एक त्रिभुज ये नीचे की तरफ हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में इस भुजा के बराबर अपन ने सिद्ध कर दिया। कब? जब अपन ने इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांग सम सिद्ध किया था। यहां पर ये रहा, है ना? पी ओ डेस बराबर है पी डेस ओ डेस के, यहां पर बराबर सिद्ध किया हुआ पड़ा है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। कोण 5 और कोण 10 पहले से बराबर सिद्ध किया हुआ पड़ा है। कहां पर? इन दोनों त्रिभुजों को जब अपन ने क्या किया था? सर्वांग सम सिद्ध किया था। तो कोण 5 और कोण 10 आपस में क्या हो गए? बराबर। और भुजा एम ओ डेस, ये भुजा इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ, यानी दोनों में एक ही है। तो उभयनिष्ठ, तो ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और अपन जानते हैं कि सर्वांग सम जो त्रिभुज है उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो ये भुजा इसके बराबर सिद्ध कर दी, ये कोण इसके बराबर सिद्ध कर दिया अपन ने, और ये भुजा उभयनिष्ठ होगी। तो सिर्फ ओनली ये भुजा बची। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाती है।